नमस्कार किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरसों में सल्फर पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। सरसों की फसल में किसान का पूरा ध्यान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि यूरिया, डीएपी, एनपीके इत्यादि पर ही रहता है। लेकिन हमारे खेत और फसल के लिए इन तीनों के बाद एक चौथा और महत्वपूर्ण खाद होता है जो कि है सल्फर। सल्फर के उपयोग के कई सारे फायदे हैं। इस वीडियो में आगे चलकर हम बात करेंगे कि सरसों में सल्फर के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके उपयोग, कमी के लक्षण और किस अवस्था में कौन से सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सल्फर की कमी के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। सल्फर की कमी से हमें सरसों में ये निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पत्तियों का आकार छोटा रह जाना, पत्तियों का बदरंग होना, तने में पतलापन आ जाना। इसकी कमी से पौधे का विकास तेज़ी से नहीं हो पाता है, जड़ों की वृद्धि कम होती है या फिर वृद्धि में रुकावट उत्पन्न होती है, और दानों में तेल की मात्रा या गुणवत्ता का कम होना, ये सभी सल्फर की कमी के लक्षण हैं। इस प्रकार से आप सल्फर की कमी की पहचान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सल्फर के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके प्रयोग से उत्पादन में 10 से 15% तक की वृद्धि होती है। इसका मुख्य फ़ायदा या कार्य यह है कि यह दानों में गुणवत्ता और तेल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमें अधिक उत्पादन मिलता है। यह मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा भी इसके कई अन्य फ़ायदे हैं, जैसे कि पत्तियों को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करना। यह पौधे के लिए टॉनिक का कार्य करता है, जो उसकी वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही यह फंगीसाइड का भी कार्य करता है। फंगीसाइड के अलावा यह कुछ हद तक रस चूसक कीटों जैसे हरा तेला इत्यादि को भी खत्म करता है। यह फसल को ठंड एवं पाले से बचाती है। इसके अलावा यह सरसों में जो बंदर पंजा नाम का रोग आता है, यह उसे भी कंट्रोल करता है। यानी कि सरसों में सल्फर के अनेक फ़ायदे हैं और इसके प्रयोग से उत्पादन में निश्चित तौर पर वृद्धि होती है। बाज़ार में सल्फर 3 अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध होता है, जैसे कि पाउडर, दानेदार एवं लिक्विड। ये तीनों फॉर्म में उपलब्ध हैं। अब जान लेते हैं इसका प्रयोग कब करना चाहिए। सल्फर का प्रयोग आप बुआई के समय, पहली सिंचाई में या फिर फूल आने की अवस्था में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किस अवस्था में कौन से सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। अगर आप बुआई के समय सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP के रूप में इसका प्रयोग करें। इसके बाद आप पहली सिंचाई या फिर यूरिया के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो आप सल्फर बेंटोनाइट यानी कि सल्फर 90% और सल्फर 80% इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश इन दोनों ही अवस्था में प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो आप फूल आने की अवस्था में लिक्विड यानी कि तरल फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग अवस्था में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब इसकी मात्रा और प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। अगर आप बुआई के समय इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग बुआई के समय किया जाता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 100 से 150 किलो प्रति एकड़ या फिर 1 कट्टा प्रति बीघा के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सल्फर 90% का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा आपको 5 किलो प्रति एकड़ के लिए रखनी है, यानी कि 1 बीघा के लिए 2.5 किलो, जिसका अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो यूरिया के साथ मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर यह आप दानेदार फॉर्म में लेते हैं तो यूरिया के साथ या फिर अलग से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह दानेदार और पाउडर दोनों फॉर्म में आता है। इसके बाद आता है सल्फर 80%, जो कि सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही उपलब्ध होता है। इसकी मात्रा आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के लिए रखनी है, जिसका भी आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और अगला है लिक्विड यानी कि तरल सल्फर, जिसका प्रयोग आप परनी छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि स्प्रे के माध्यम से ही इसका छिड़काव किया जाना चाहिए, जिसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ या फिर 250 ml आप प्रति बीघा के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसके 1 या 2 छिड़काव भी किए जा सकते हैं। अगर 2 छिड़काव करते हैं तो यह और भी बेहतर परिणाम देता है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको समझ आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।